हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSR जीके में। साथियों, आपकी RRB RPF कांस्टेबल की एग्ज़ाम है जो कि आपकी 2 मार्च से आपकी होने जा रही है। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के टॉप 42 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि आपकी 19/12/2018 की प्रथम पाली में पूछे गए। साथ ही मैं आपको RPF कांस्टेबल के 15,490 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए। तो साथियों, आपकी आने वाली जो 2 मार्च की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो साथियों उसमें इन 15,490 क्वेश्चन में आपके जीके और जीएस के पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। और यदि साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी RPF की प्रथम पारी में पूछे गए हैं 19 तारीख की, कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर YV रेड्डी, श्री NK सिंह, श्री C रंगराजन। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्री C रंगराजन, जो कि आपके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर विजय एल केलकर, जो कि आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल एक विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: एलिफेंट की गुफाएं, रानी की बावली, हुमायूं का मकबरा, चार मीनार। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चार मीनार, जो कि आपके यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। चार मीनार आपके हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य में है। एलिफेंट की गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य में, रानी की बावली जो कि आपके पाटन यानी कि गुजरात राज्य में, हुमायूं का मकबरा जो कि आपके दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि एडम ग्लिक्रस्ट का उपनाम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: ब्रॉडमैन, पानीसर, चर्ची, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चर्ची, जो कि एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम है। साथियों, चर्ची के अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि गिल्ली किसका उपनाम है। तो साथियों, एडम गिलक्रिस्ट का ही उपनाम है गिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आपके जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आधिकारिक भारतीय भाषाओं का संबंध साथियों आपकी 8वीं अनुसूची से है। साथियों, आप यदि इसकी PDF चाहते हैं तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूछा गया है कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि नहीं। क्योंकि साथियों, यदि लोकसभा और राज्यसभा के यदि दोनों सदनों का यदि सदस्य साथियों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको 10 दिन के अंतर्गत साथियों ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं या राज्यसभा का सदस्य, लेकिन आप दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि भारत का राष्ट्रपति साथियों भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है कि पश्चिम बंगाल राज्य में। साथियों, नील विद्रोह जो कि ये हुआ था किसानों के मध्य। क्वेश्चन पूछा गया था कि नील विद्रोह का संबंध किससे है, तो ये आपके किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है कि 222
227.9 मिलियन किलोमीटर, जो कि आपके सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपराष्ट्रपति को साथियों राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इथियोपिया की राजधानी कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अदीस अब्बास, जो कि आपकी इथियोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। टेम्स नदी किस देश में बहती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंग्लैंड राज्य में, इंग्लैंड कंट्री में साथियों टेम्स नदी इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है साथियों टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पूछा भी जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मैग्नस कार्लसन, जो कि आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सौरव गांगुली के द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ लिखी गई है। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल से होता है। तो यदि हम बात करते हैं बैक रो अटैक का उपयोग, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 19वीं शताब्दी में खौड़ जनजाति के लोगों द्वारा जंगलों में निवास करते थे। तो कहाँ निवास करते थे खौड़ जनजाति के लोग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा साथियों 5 वर्ष पहले भी लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिक्किम राज्य को साथियों पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1929 में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोधिसत्व है जो शब्द है किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बौद्ध धर्म से। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों ये आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि आने वाली आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कक्कारापार जो कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मालदीव कंट्री, जो कि आपके भारत के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि आपके आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है लोकसभा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि
उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिलीप कुमार चक्रवर्ती के द्वारा साथियों द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज पुस्तक के लेखक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों खेड़ा यदि हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो साथियों ये आपके गुजरात राज्य में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि असम राज्य की राजधानी कौन सी है? तो साथियों असम राज्य की राजधानी की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिसपुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्यूनस आयर्स में साथियों युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1972 में साथियों वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ यानी कि मुद्रा नहीं है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुवैत दिनार साथियों जो कि एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो और कनेडियन डॉलर साथियों आपकी दुर्लभ मुद्रा है। पूछा भी जा सकता है कौन सी है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केलोटाइप सोसाइटी जिसे हम फोटोग्राफिक क्लब की भी कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 यानी कि 1847 में साथियों केलोटाइप सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोकसभा जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं साथियों ये संसद का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम जो कि जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1950 में साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बेसिन कहलाती हैं साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्री गुलजारी लाल नंदा जी को साथियों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी आरपीएफ की एग्जाम के लिए। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों पंतजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलंबियन पेसो, जो कि आपकी कोलंबिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑक्सीटोसिन, जो कि आपकी पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप आरपीएफ की डेली सुबह 6 बजे यदि आप क्लास देखना चाहते हैं, जिसमें आपके शामिल होंगे क्वेश्चन 15,490 क्वेश्चन, जो कि आपकी पार्ट वाइज आपको कराए जाएंगे आपकी आरपीएफ की एग्ज़ाम के लिए। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो यदि साथियों